नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुम व अन्नल्लाहा इंदहु अजरुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह, मदद गुन फी सबीलिल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी अज़ल तो लैके अब तक बेहद हमदो सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद तरह मौजूद सामीन आज दे दरसे तसफ़ुफ़ दे अंदर मालो औलाद दे फितने का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा अनफाल दी 28वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने फरमाया कि ये कोई शक नहीं कि तुहाडे माल और औलाद ये फितने दी फितना ने, और बेशक अल्लाह दे कोल बड़ा अजर है। इस आयत पाक सुने रब ने सारी इंसानियत में गल दसी है, माल दे फितने तो बचो। ये तकसीम माल दी अल्लाह सोने ने की है, और दीगर भी तमाम तकसीम जिन्नियां भी इंसान अल्लाह सोने की है। तो सच्चा मोमन अल्लाह सोने की तकसीम तो राजी रहता हर हाल च, दो दूनी चार के चक्कर च नहीं पैंदा। उन्होंने पता मेरा लिखा किस्मत का हर हाल च अपने अपने वक्त ना मेरे को पहुँचना है। जिन्नी उम्र लिखी है उन्नी उम्र पूरी करनी है। जो दुख सुख होने हैं वो होने, जिन्ने इम्तहान अल्लाह की तरफों आ वो भी आके रहने ने। जिहड़े इंसानी बदमालिया के नतायज अल्लाह सोना कढ़दा वो भी भुगने पैने हैं। तो इन्हां तो बचन वास्ते तरीका ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की बदमालिया के नतायज इस वास्ते कढ़ दिया ताकि हे मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ ले और अल्लाह सोने तरह रागब हो जाए, सीधे रस्ते चल पे, सिराते मुस्तकीम ते चल पे, अपना मकसद हयात यानी दायमी दी ते मौला दी नेमत हासिल करे। तो जदों इंसान जब तक इंसान दे सलाह नहीं होंदी, इंसान नफ्सो शैतान दुनिया के पुजारियां तो काफरा मुशरका मुनाफका बिदतियाँ गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर 11 शरा अफलातूनी दजाली नजूमी हमजादी जादूगर बाबियाँ और मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी अस्कारां के प्रोग्रामां चों नहीं निकलता, और कुरान सुन्नत नूं मजबूती नाल नहीं फड़दा, अहले सुन्नत दे जमात दे नाल नहीं रहिंदा, कदे भी ये माल दे फितने तो नहीं बच सकदा। क्योंकि जदों इंसान ख्वाहिशात दे पिछे लगेगा तो अपने माल नूं ख्वाहिशात दे मुताबिक नफसानी ख्वाहिशात दे मुताबिक इस्तेमाल करेगा, बस ये मुसीबतां गमां परेशानियां टेंशनां जस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां जुड़ जाएगा, अपनी दुनिया भी खराब कर लेगा, आखिरत भी गंदी कर लेगा। इस वास्ते माल फितना है। लेकिन अगर अपने माल नूं हलाल ज़राए ना इकट्ठा करेगा, हलाल ज़राए ना हासिल करेगा, फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की राह खर्च करेगा,
ज़कात देगा, दुखी इंसानीयत का बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबो मिलत भला करता रहेगा, माल नूं गरीबां ते खर्च करता रहेगा, अपनी जायज़ ज़रूरतां पूरियां करता रहेगा, हलाल भी घट सो घट इस्तेमाल करेगा, मुतशबा चीज़ों तो बचेगा, तकवे की ज़िंदगी गुजारेगा, तो फिर ये माल फितना नहीं बल्कि रहमत है। इस तरह ही औलाद दत्ती अल्लाह सोने ने। अगर इंसान ने अपनी औलाद नूं दीन सिखाया, कुरान सुन्नत की तालीम दी, उन्होंने तरबियत की, इसलाह की, आती रसूल जो फना करता, इतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी, फिर तो यह रहमत बन जाएगी। तो जे ये तालीम ना दी, शैतानी इल्मां दे पिछे लग गया, अफलातूनी दजाली इल्मां दे पिछे लग गया, फिर इन तबाह बर्बादी तो कोई नहीं बचा सकता। फिर यही औलाद जिहड़ी आ फितना बन जाएगी। जिस तरह इंसान हराम माल कमाएगा, नजायज़ ज़राए ना इख्तियार करेगा, लोगों का हक मारेगा और अल्लाह रसूल के प्रोग्रामों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो औलाद भी शैतानी प्रोग्रामों पीछे लगेगी, तो फिर माल औलाद फितना बन जाएगा। तो जो माल अल्लाह राज करेगा, खर्च करेगा, गरीबों से खर्च करेगा, इस्लाम के फरोग वास्ते काम करेगा, मदारस च, खानकावां च, रफाई अदारियां च, दुखी इंसानीयत से खर्च करेगा, तो फिर यही माल रहमत बन जाएगा। ये औलाद अल्लाह रसूल के तरीके से चलेगी, कुरान सुन्नत के तरीके चलेगी, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहेगी, फिर ये औलाद रहमत बन जाएगी। जे इस प्रोग्राम तो हट के शैतानी प्रोग्राम पीछे लगेगी, नफ्स अमारा की पैरवी करेगी, तो फिर ये फितना है। तो जेड़ा भी कोई खैर का काम करेगा, अल्लाह सोहना फरमांदा उहदे वास्ते अजरे अजीम है। ये बिदअतां ही इंसान को तबाह बर्बाद कर दियां, अपने मकसद तो हटाउंदियां। जब तक इंसान ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इसबात हासिल नहीं करता, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग नहीं होंदा। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माइयत और हजूर च नहीं गुजारदा। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला नहीं बनता। मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हाजिर नहीं होंदा, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल नहीं करता। कलमत ज़ाते मौला डुब के नमाज़े इश्क नहीं नींददा, इश्क नगर च दाखिल नहीं हो सकता। बातन च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर शरफ हासिल नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न हजूरी खुदा जाके दे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। ये नेमत तां ही मिलनी अगर जिंदा दिल मुर्शद कोलों जिक्र दी नेमत हासिल करेगा, तौहीदी, रहमानी, मुहम्मदी, नूरी कनैक्शन हासिल करेगा और उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसून रियाज तो मुजाहदात, मुराकबात, असबा के कुर्बा वलायत करेगा। फिर यदी रूज कुव्वत परवाज पैदा होएगी, चूँकि इंसानी जिसम का टाइम स्पेस कसर से कलमाजी हाल मुस्तकबिल का कैदी है, लेकिन रूह जी दीगर नूरी लतायफ आलम अमर दे कलब, रूह, सिर, खफी, अखफा जिहड़े गैर मरई लतीफ वजूद नूरी जुस्से ने, इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करेगा, जिक्र कसीर अपने मुर्शद को हासिल करके करेगा, जिहड़ा सीना टू सीना आया है। जिवें मियाँ मोहम्मद बख्श फरमांदे, हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण, दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण, दोए जहान भुलाए दिल ती खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। जदों इंसान अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर चलता तो फिर इन्हूं दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल होंदी, जिहदा जिक्र सोने रब ने कुरान पाक च फरमाया, क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की बारगाह तक रसा इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। ये सारे ज़हूरात अल्लाह पाक दे इसमा सफ़ात दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया दे अक्स दा अक्सी ज़हूरात है, जिन्हों अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझाते। लेकिन उदों मिलना जदों इंसान ये नेमत उदों ही बात नहीं हासिल होनी है जदों इंसान कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करेगा, शैतानी प्रोग्रामों तो दूर रहेगा और शैतानी रस्मों रवाजों तो दूर रहेगा, तवीलां, रुखसां और बिदअतां तो बचेगा, जिहदे बारे सुल्तान लारिफीन हुजूर सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल कौनैन दे अंदर लिखते हैं कि अहले बिदती फकीर जिहड़ा वो शैतान का मुरीद है।
साहिब शरीयत फकीर जिहड़ा वो अल्लाह के रस्ते ते आ ते अल्लाह दे नाल ही जगाना आ ते बिदती फकीर जिहड़ा ये पागल कुत्ते की तरह आ। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि बिदती फकीर काले मूँह वाले जिहड़े है ये दिन रात गुनाहां च मशगूल रहिंदे ने और अपने आप तो बेखबर होंदे ने। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि जिहड़े लोग मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं वो यकबारगी वली अल्लाह और आरफे आयां के मरतबे नूं पहुँच जाते हैं। इसे अमील कौनैन किताब के अंदर लिखिया कि मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पाक लोगों का ही गुजर होंदा है। इसे अमील कौनैन किताब के अंदर लिखिया कि मर्दाने खुदा पहले नफ्स नूं ठीक बनाउंदे ने फिर मारफत हजूरी के मुशाहदे विच मुस्तगरक होंदे ने। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि अगर नफसानी और शैतानी तमाम आफात व हवादसात नूं एक मकान च बंद कर दिता जाए तो उसकी चाबी जिहड़ी है ये दुनिया आ। इसे किताब च लिखिया कि फ़कर जिहड़ा एक नूर है यानी फ़करे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे किताब अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि फ़कीर अल्लाह सोहणे तो सिवा किसी का मुहताज नहीं। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि फ़कीर की जुबान रहमान की तलवार हुंदी है। यह हदीस पाक है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि फ़कीर दे दिल नूं दायमी हजूर हासिल होंदा है। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि जिस शख्स नूं दरवेशां दी सोबत दे नाल अल्लाह के खजाने हासिल नहीं होंदे वो हमेशा खराब व खस्ता हाल और परेशान रहिंदा है। इसे किताब अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि जिहड़ा दरवेशां दा मुनकर है वो दुनिया आखिरत दे विच खराब व खस्ता हाल रहिंदा है। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि अल्लाह सोहणे तो गाफिल होना गुनाह एक कबीरा की जड़ है। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि कामल की खुराक वह मुजाहिदा और वह ख्वाब मुशाहिदा होंदा है। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि मखलूक की तकलीफ मुलामत गीबत और दुख तो रंजीदा ना हो बल्कि इहदे बोझ नूं अपने सिर के उत्ते उठा। इसे अमील कौनैन के अंदर हदीस पाक लिखी कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अकल इंसान च हुंदी है और इंसान इंसान का आईना है और इंसान रब सोहणे का आईना है। इसे अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि फ़कीर उस शख्स नूं कहंदे जिहड़ा अल्लाह सोहणे की ज़ात दे नाल बाकी होवे यानी बाकी बिल्ला हो जाए। फना फनाल फना फना फिला हो के बका बिल्ला के मरतबे में पहुंचा होवे। इसे किताब अमील कौनैन के अंदर लिखिया हदीस पाक लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने एक घड़ी की सोच दोनों जहां की इबादत तो बेहतर है। इसे किताब अमील कौनैन के अंदर लिखिया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें बगैर इलम दे जोद किया वो आखिरी उम्र च पागल हो के मरिया या काफर हो के मरिया। इसे किताब अमील कौनैन के अंदर हदीस पाक लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सोहणे दा तालब अच्छा तालब है और जिक्र इलाही अच्छा जिक्र है। इसे किताब अमील कौनैन के अंदर हदीस पाक लिखी है कि दुनिया कमान है और ये हादसात तीर ने बस तुसी अल्लाह सोहणे तरफ भजो इत्थों तक कि तुसी निजात पा जाओ। रब सोहणे भी यही गल कही कुरान पाक फफिरु इलल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो जिहड़ा कलबन रूहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ दौड़ता रहिंदा है आखिर दे मौला की नेमत हासिल कर लैंदा अपने मकसद हयात नूं जिस मकसद वास्ते सोहणे रब ने इहनूं पैदा कीता। ते जे इंसान मालो औलाद दे फितरियां विच उलझ गया तो कदे भी दे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता अपने मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए
कि मालो औलाद दे फितने तो बचिए। आती अल्लाह आती रसूल च फना अख्तियार करिए, तबाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना अख्तियार करिए। नफ्से बना दी हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दिए, सिर तो पैरों तक मर्जी है मौला बन जाइए, यानी अमरे कुरान सुन्नत बन जाइए, ताकि असी अपना मकसद हयात हासिल कर सकीए। तो जे इत्थे दीदे मौला हासिल ना हुई तो गांव भी दीदे मौला नहीं होनी, जैसा कुरान पाक सुने रब ने जिक्र फरमाया। तो अल्लाह सुन बार का दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुन अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान असवाए तेरी सोहनी पाक ज़ात दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीरो पेशवा दे साडा कोई सहारा नहीं। साडी मदद फरमाए, सानू दाइमे दी दे मौला दी नेमत अता फरमाए, माल औलाद दे दुनिया दे शर और फितने तो बचाएं अल्लाह। बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।